योर ऑनर, ये केस सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक नेशनल शेम है। इस केस ने सारे देश के मुंह पर कालिक पोत दिए योर ऑनर। ये बात यहाँ पर बैठे हम सभी लोग जानते हैं कि सती प्रथा को कानूनी तौर पर बंद हुए एक अरसा हो गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी देश के कुछ इलाकों में ये प्रथा कायम है। लेकिन आज इस प्रथा के कायम होने की प्रेरणा धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं है योर ऑनर, बल्कि कुछ लोग सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी की लालच को पूरा करने के लिए गैर कानूनी ढंग से एक हथियार की तरह से इस्तेमाल करते हैं। कैसे यकीन किया जाए कि एक लड़की जो 18 साल की थी, जिसके सामने पूरी उम्र पड़ी हुई थी, जो इतनी पढ़ी लिखी थी कि ये समझ सके कि उसके लिए क्या गलत है और क्या सही, खुशी खुशी सती प्रथा को अपना ले। सच तो यह है योर ऑनर कि रतन हीर को जबरदस्ती सती किया गया, उसे जिंदा जला दिया गया। ये काम इन तीनों ने बहुत सोच समझकर पूरी प्लानिंग के तहत किया। उसे मार डाला जैसे कोई शातिर अपराधी करता है। I object, Your Honor. Objection sustained. Thank you, Your Honor. Your Honor, बड़ा जबरदस्त भाषण दिया शाइना जी ने, लेकिन सबूत के बिना मेरे क्लाइंट को अपराधी या खूनी साबित करना बिल्कुल गलत है योर ऑनर। योर ऑनर, ये आस्थाओं का देश है। यहाँ लोग अपनी आस्था, अपने विश्वास, अपने भगवान के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। और ये केस भी, ये घटना भी एक ऐसी, ये एक आध्यात्मिक साधना है योर ऑनर। किसी पर इल्जाम लगाना इस केस में उस साधक का अपमान करना है। इस तरह की बातों को दबाने के लिए ऐसे तर्क देना कोई नई बात नहीं है योर ऑनर। झूठी धार्मिक विश्वास की बातें लोग मान भी लेते, ये काम भी कर जाती, और ये जो जघन्य अपराध है वो यूं ही दब जाता, लेकिन पुलिस को इस अपराध की खबर लग गई। अपनी बात को साफ साफ कहने के लिए मैं इस केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर शेखावत को कटघर में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू। साहब, उस दिन मैं ड्यूटी पर था, मुझे रेवेन्यू ऑफिसर पीएन मलिक साहब का एक फोन है। हेलो, कौन? जी शेखावत साहब, मलिक बोल रहा हूँ। अरे मलिक साहब, कहिए कैसे याद किया? आपको पता है शेखावत साहब, मुझे पता चला है कि आपके एरिया में कल सती का मेला लगा हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? मैं पहुंचता हूँ वहाँ। हवलदार, जीप निकालो। उनके फोन आने के फौरन बाद ही मैं मौका वारदात के लिए निकल गया, लेकिन वहाँ पहुंचकर मुझे झंडे के अलावा कुछ नहीं मिला जिसकी मैं तहकीकात कर पाऊँ। तो फिर आपने अपनी एफआईआर में क्या लिखा शेखावत साहब? वही जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी। पूछताछ के लिए मैंने बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया था जज साहब, लेकिन सबूतों के अभाव के कारण मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। जब से चला गया तो वहीं था ना साहब। मन्ने कुछ दूसरे काम से गए हो तो भीड़ देखी तो मन्ने खड़े हो गए हो। नाम क्या था? मारो नाम है भैरव सिंह। किसने चलाया उसे? साहब, मारा विश्वास करो साहब, जब हमने सती मैया को जलती चिता में देखा साहब, महारा तो कलेजों फट के बाहर आ गया, हमारी आंख बंद हो गई साहब। फिर उसके बाद हमने कुछ ना देखो। लेकिन एक अजीब सी बात यह थी जज साहब कि वो सब के सब मुझे ऐसा जवाब दे रहे थे जैसे उन्होंने आसमान से उतरती कोई उड़न तश्ती देख ली। ठीक है, अब जा सकते। ये बात बहुत अजीब सी है कि उस गांव में जहां पर सैकड़ों परिवार रहते हैं, किसी ने भी अपनी आंखों से इस घटना को नहीं देखा, जिस घटना को पूरे तामझाम और शोर शराबे के साथ अंजाम दिया गया था। ये सब कुछ एक योजना के तहत हुआ था, योजनाबद्ध था। मैं दरख्वास्त करूंगी कि उन गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिन्होंने 18 साल की लड़की को जिंदा जला दिया। योर ऑनर, बड़े दुख की बात है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेरे क्लाइंट पर जानबूझकर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। योर ऑनर, मैं पहले ही कोर्ट से कह चुका हूं कि रतन एक धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की थी, वो अपनी इच्छा से सती हुई। ये बात मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा। योर ऑनर, मैं विटनेस बॉक्स में रतन हीर के पिता को बुलाना चाहूंगा। यस योर ऑनर। जयबीर साहब, एक बात बताइए, आपकी बेटी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बहुत पूजा पाठ करने वाली थी, इस बात को तो आप मानते हैं ना? हाँ साहब, यो तो आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी छोरी बहुत पूजा पाठ करती थी, भगवान में उसकी बहुत आस्था थी साहब। बचपन में जब दूसरे छोरा छोरी खेलते रहे, हमारी छोरी उपवास और व्रत रखना शुरू कर दी। जब देखो पूजा पाठ मंत्र का जब भगवान की पूजा करती रहे। ऐसा जेबर जी, प्लीज कोर्ट को बताइए कि रतन अपने ससुराल में और अपने पति के साथ कितने दिन तक रही? जज साहब, शादी के बाद 1 हफ्ते के बाद हमारी छोरी अपने घर आ गई। फिर वो 6 महीने मतलब कि गौड़े तक
हमारे साथ रही। उसके बाद रतन ससुराल चली गई। जैसे ही वहां से वो गई, बस उसके 15-20 दिन के अंदर ही ये सब कुछ हो गया। हमारी छोरी हमारे बीच से चली गई। जेबर जी संभालिए अपने आप को, ठीक है? ये बात कुछ अजीब सी नहीं लगती कि जिस शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे और जिस शादी में रतन हीर अपने पति के साथ सिर्फ 15 या 20 दिन ही रही थी, इन 15-20 दिनों में उसको अपने पति से इतना लगाव हो गया, उसके मन में उसके प्रति इतना प्यार हो गया कि जिसके बगैर उसको अपनी जिंदगी बेमानी लगने लगी और उसने खुद को चिता के हवाले कर दिया। योर ऑनर, मुझे लगता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो सुई है ना, वो एक ही जगह अटक गई है। वो बार बार एक ही बात को दोहरा रही है, जबकि मैं ऑनरेबल कोर्ट के अंदर ये साफ कर चुका हूं कि रतन एक धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की थी, जैसा कि उसके पिता भी कह चुके। वो अपने पति को परमेश्वर मानती थी योर ऑनर, और जिस दिन उसके पति, उसके परमेश्वर, उसके गॉड इस दुनिया से गए, उसने स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया और सती हो गई। आपकी इजाजत हो तो मैं जेबीर साहब से कुछ पूछूं? प्लीज। जेबीर जी, आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही? अखबार से ये सब कुछ हो जाने के बाद अगले दिन जाकर हम लोगों को मालूम पड़ा कि हमारी छोड़ी इस दुनिया से चली गई, हम लोगों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। इन लोगों ने मार डाला मेरी छोरी ने। प्लीज आप संभालिए अपने आप को, प्लीज। जिसकी बेटी होती है वही बेटी का दर्द समझ सके। योर ऑनर, इस बात को दर्ज किया जाए। इस बात को दाखिल किया जाए। जेबीर जी, आप जा सकते हैं। थैंक यू। तो नंदन सिंह जी, एक बात बताइए, इतनी जरूरी बात आपने रतन हीर के माता पिता को बताना जरूरी नहीं समझा? वकील साहब, अरे जिसने अपने जवान बेटे को तड़प तड़प कर दम तोड़ते हुए देखा हो, उससे आप पूछ रही हैं कि बताया क्यों नहीं? अरे हम लोग इतने सदमे में थे, किसे बताना है, क्या बताना है, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा लगता था हमारी तो सारी दुनिया ही खत्म हो गई है। इससे पहले कि हम कुछ सोचें, समझें, बुझें, उसने आग में कूद कर अपनी जान दे दी। सत्ती हुई है हमारी रतन, सत्ती। और ये जो आप उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हो ना, बेइज्जती कर रहे हो उसकी, माई बाप, हमें क्या मिलना है उससे ये सब करवा के? अरे हमने तो 2-2 बच्चे खोए हैं अपने एक ही दिन में, हमेशा हमेशा के लिए। अगर इतना ही शौक है आपके मन में, इतना ही दुख हुआ था आपको, तो रोका क्यों नहीं उसे ये सब करने से? अरे रोका? आप क्या समझते हैं कि हमने उसे समझाया नहीं? बहुत समझाया। रतन की सास ने भी उसे बहुत समझाया, पर वो तो जैसे किसी दूसरी दुनिया में थी। ऐसा लगता था जैसे वो हमारे बेटे से बात कर रही है। उसे बाहर की दुनिया की तो कोई बात ही समझ नहीं आ रही थी। पर ये भी नहीं जानते थे कि वो अचानक ऐसा कुछ कर लेगी। हमें लाचार कर दिया उसने और कूद गई। रतन की सास स्नेहलता को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। जज साहब, रतन हमारे लिए बेटी जैसी थी। हम अपनी बिंदनी को रोकने गए जज साहब, लेकिन जैसे ही छुओ मानो बिजली का झटका लग गया। ऐसे देख रही थी जैसे आग बरस रही हो आंखन से। हमने अपनी बिंदनी को पकड़ने की कोशिश की, बहुत कोशिश की जज साहब, हमारे हाथ जल गए। ये देखिए कैसे जल गए हैं। जज साहब, मुझे इनसे और कुछ नहीं पूछना। सत्यम साहब? नो, थैंक यू वेरी मच। इस केस की अगली सुनवाई अगले महीने की 3 तारीख को होगी। तब तक के लिए नंदन सिंह और उनके बेटों की बेल की अपील खारिज की जाती है और उन्हें जुडिशियल कस्टडी में रखने का कोर्ट हुक्म देती है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगली बार आए तो कोर्ट में ठोस सबूत लेकर आए। कोर्ट इज एडजर्न्ड।
कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैंने इन दिनों इस केस पर काफी रिसर्च की। मैं अनगिनत लोगों से मिली, ऐसी तमाम जानकारियां इकट्ठी की जिससे परत दर परत इस केस में छुपी सच्चाई बाहर आ जाएगी। मैं भेड़ बकरियां चराने वाले गडरिये शंभू को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ, जो रतन हीर के इस केस से जुड़े कुछ चौंकाने वाले सच उजागर करेंगे। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। शंभू, घबराइए नहीं, आपने जो कुछ मुझे बताया वो अब जज साहब को बताइए। वो सती वाले दिन मैंने मारी बकरियां चरा रहा था, तभी मारी एक बकरी झुंड से निकलकर वही आ गई। मारी बकरी पकड़ने की खातिर मैंने भी वहां आना पड़ा, और वहां आकर मैंने जो देखा उसके बाद मारी आंखें फटी की फटी रह गई। सत्यम साहब, आपको कुछ पूछना हो तो आइए। श्योर, थैंक यू। हाँ, तो क्या नाम बताया तुमने? शंभू। अच्छा, तो शंभू ये बताओ, उस दिन जिस लड़की को खींच कर लोग ले जा रहे थे, क्या इनमें से कोई था? हाँ, कोई? पक्के तौर पर नहीं कह सकता साहब। कच्चे तौर पर कोर्ट में कुछ भी नहीं चलता। अब दूसरे सवाल का जवाब दो। जिसे खींच कर ले जाया जा रहा था वो रतन हीरी थी, ये तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो? साहब, मैंने उसकी सती वाली फोटो देखी थी, वो वही लड़की थी। पक्का? हाँ साहब। ये तस्वीरें देख के बताओ कौन सी है इसमें से रतन हीरी? ये है, ये है, ये है, बताओ। यही है शायद। शायद पर है नहीं। शायद योर ऑनर, इस लड़के की बात का यकीन नहीं किया जा सकता। इसे पता ही नहीं है कि वो रतन हीर थी या नहीं थी। जिस लड़की को इसने देखा वो रतन हीर थी या नहीं, इसे पक्का यकीन नहीं है योर ऑनर। या योर ऑनर, ये भी हो सकता है कि ये किसी के बहलाने फुसलाने में इस तरीके के बयान दे रहा हो मेरे क्लाइंट को बदनाम करने के लिए। नहीं साहब, मैंने जो देखा है वही बताया। बस, तुम्हारा बयान हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। थैंक यू। योर ऑनर, मैं रामदीन को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ, जो कि उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब रतन हीर को जलाया जा रहा था। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। रामदीन, प्लीज आप कोर्ट को बताइए कि आपने क्या देखा। साहब, मैं वहां थोड़ी देर से पहुंचा था, तो मैं वहां देखा था कि उसको चिता के ऊपर बिठाया गया था और उसके मुंह से झाग ही झाग निकल रहे थे। उसे घसीट कर लाया गया था वहां पर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। थैंक यू सर। उसको, मेरा मतलब रतन हीर को वहां पर घसीट कर लाया गया था? नहीं साहब, मैं वहां थोड़ी देर से ही पहुंचा था, ये तो मैं नहीं देख पाया कि कैसे लाया गया था, पर ये अच्छी तरह से मैं आंखों से देखा हूं कि उसके मुंह से झाग झाग निकल रहे थे। योर ऑनर, मुंह से झाग निकलने वाली बात को प्लीज नोट किया जाए, दर्ज किया जाए। मुंह से झाग यूं ही नहीं निकलता योर ऑनर।
इससे साफ साबित होता है कि रतन हीर को चिता पर लेटाने के लिए कोई जहरीली नशीली ड्रग या दवाई दी गई थी ताकि वो वहां से भाग ना सके। लेकिन सत्यम साहब, जाहिर सी बात है कि आपको ऐसा नहीं लगता होगा, तो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आइए। जी जरूर। रामदीन जी, जब ये सब कुछ हो रहा था तो तब आप कहां थे, कितनी दूरी पर थे? साहब, ये बात तो मैं पहले बता दिया कि हम वहाँ थोड़ी देरी से पहुंचे थे और चिता के पास में उसको ले जाया गया था। वो पहले से चिता के पास में मौजूद थी। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। जब रामदीन वहां पहुंचे तो वहां पहले से ही बहुत सी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। इस बात को दाखिल किया जाए, भीड़ को चीर कर जाना बहुत मुश्किल था। ऐसे में इनका यह कहना कि इन्होंने उनके मुंह से झाग निकलते हुए देखा वगैरह वगैरह कुछ समझ में नहीं आया योर ऑनर। आप पूरे विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि जो आपने देखा वो सच था? कोर्ट में गलत बयान देना भी कानूनी जुर्म है। साहब, मैंने वही देखा था, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और कोई थोड़ी बहुत भूल चूक हो गई हो तो हो सकता है। भूल चूक हुई है, इसका मतलब भूल चूक हुई है। हो सके है। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड, भूल चूक हो सकती है, दैट्स ऑल। योर ऑनर, अगर कोई बात मानना ही नहीं चाहे तो इस बात पर भी बहस हो सकती है कि बकरी के 4 नहीं 12 पैर होते हैं और शेर वेजिटेरियन होता है। ऐसी कुछ बात हमारे डिफेंस लॉयर साहब भी कर रहे हैं। हमारे गवाहों की सीधी सच्ची बातों को वो कानूनी दांवपेच में फंसाकर उसे बेअसर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। योर ऑनर, मैं डॉक्टर कुंदन त्रिपाठी को कटघरे में बुलाने की इजाजत लेने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुंदन त्रिपाठी एक बहुत ही मशहूर और काबिल साइकियाट्रिस्ट है। उनसे बात करके शायद हमें ये बात मालूम पड़ पाए कि जिस वक्त रतन को जलाया गया या फिर वो जली, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था। थैंक यू सर। डॉक्टर कुंदन, आप प्लीज कोर्ट को बताइए, आप मनोविज्ञान की कौन सी शाखा के स्पेशलिस्ट हैं? मेरा मतलब है आप किस तरह के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं? ज्यादातर हताश और परेशान। तो डॉक्टर साहब, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? रतन हीर का जो केस है, क्या ये सुसाइड केस है? योर ऑनर, डॉक्टर त्रिपाठी घटना के वक्त वहां पर थे ही नहीं, तो उन्हें विटनेस बॉक्स में बुलाने की जरूरत क्या है? और अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लॉ छोड़ के मेडिकल की नॉलेज लेनी है तो वो कोर्ट के बाहर जाकर ले सकती हैं। कोर्ट का वक्त बर्बाद ना करें। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू सो मच योर ऑनर। हाँ तो सर, आपको क्या लगता है कि ये केस सुसाइडल केस है? नहीं, ये सुसाइड केस नहीं है। सुसाइड केस में इंसान भीड़ भाड़ और शोरगुल से एकदम अलग हो जाता है, जबकि ये भीड़ भाड़ शोरगुल किसी और चीज को बताता है। ये सब किसी मोटिव के तहत किया हुआ लगता है, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इन सब चीज के पीछे रतन हीर का कोई मोटिव था। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप कहने कुछ और आए थे और आपने कह कुछ और दिया। यही बात मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, सती होने के अलावा रतन के पास और कोई मोटिव नहीं था, इसलिए इसे फिलॉसफी के चश्मे से देखने की कोई जरूरत नहीं है जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर रही है, और इसीलिए उन्हें सच नहीं दिखाई दे रहा है योर ऑनर। ये वही देख रही हैं योर ऑनर जो ये देखना चाहती हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू, आप जा सकते हैं। सत्यम जी, आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ कि रतन का इसके पीछे कोई मोटिव नहीं था। मोटिव था तो उसके इन लॉस का, ससुराल वालों का। योर ऑनर, रतन को जलाकर मारने के 13 दिन बाद इन लोगों ने वहां पर चुनरी महोत्सव करवाया, और आप जानते कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ? 70 लाख रुपए। 70 लाख सत्यम साहब। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। और यही नहीं, उस जगह को सती धाम बनाने की तैयारी चल रही है। मुझे बहुत खेद है ये बताते हुए कि हमारे डिफेंस लॉयर जैसे साहब भी उसके भक्त बन रहे हैं। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस के दायरे से बाहर निकलकर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। और आप उन कातिलों का साथ दे रहे हैं सत्यम साहब, वो भी गलत तरीके से, जिनको खुलेआम फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। I am defending my client. ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सिर्फ वही बातें कीजिएगा जो केस से रिलेटेड हो, किसी को अधिकार नहीं है कोर्ट की अपमान करने का। सॉरी ऑनर। सॉरी योर ऑनर। अब मैं कोर्ट को रतन के पति प्रताप के बारे में कुछ बताना चाहूँ। रतन के पति प्रताप की मौत भी कोई सामान्य मौत नहीं थी योर ऑनर।
और इस बात की मुझे बेहद हैरानी है कि उनके परिवार वालों ने प्रताप की मौत की वजह जानने की कोशिश भी नहीं की, पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया, यहाँ तक कि 5 घंटे के अंदर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि ये सब कुछ बहुत आनंद फानन में हुआ, लेकिन एकदम व्यवस्थित। ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है अगर इसके पीछे प्री प्लानिंग ना हो तो। प्रताप की बीमारी और उसकी अकस्मात मौत को शक के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता। इसीलिए बहू तो बहू, बेटे की मौत की साजिश की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये केस प्रताप का नहीं, रतन का है। ये केस रतन के सती होने का है या उसे जबरदस्ती सती किए जाने का है। सत्यम साहब, प्रताप की मौत का इस केस से ताल्लुक है। अगर किसी को दिखाई नहीं देता तो मैं कुछ नहीं कर सकती। योर ऑनर, प्रताप नंदन सिंह जी का सबसे बड़ा बेटा था, सबसे ज्यादा होशियार और पढ़ा लिखा, इसीलिए दादाजी का चहीता। इस वजह से ही उनके दादाजी ने अपनी वसीयत में लिखा कि प्रताप की शादी के बाद उनकी आधी प्रॉपर्टी प्रताप को मिल जाएगी। लेकिन प्रताप स्वाभिमानी था, उसके मन में लालच बिल्कुल नहीं था। वो अपने दम पर कुछ करके दिखाना चाहता था। वो जयपुर जाकर मेडिकल एग्जामिनेशन में बैठना चाहता था ताकि उसमें अपना करियर बना सके, अपनी बीवी को लेकर अलग एक शांति भरी जिंदगी बिता सके। इससे ये भी साबित होता है कि वो अपने परिवार से अलग होना चाहता था। गाँव में जाके सारा हिसाब ले आइए आज। जैसे बोले। हाँ, ये बात ध्यान रखिए इस बात का। बापू साहब। हाँ बेटा बोल, काई बात है? मैंने आपसे कुछ बात करनी से। हाँ हाँ बोल ना। बापू साहब, हमारी परीक्षा खत्म हो गई है और रतन की जिम्मेदारी भी हमारी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना कुछ काम शुरू कर लूँ। अरे वाह, छोरा तो भाई सही बात कह रहा है। और वो कहे है ना कि खाली दिमाग तो शैतान का घर हुए है। छोरा तू एक काम कर, राम जी का नाम लेके ना गांव में कोई काम शुरू कर ले। बापू साहब, यह गांव में कहाँ अच्छा काम मिले है। मैं तो जयपुर जाऊं, जो हमारा भविष्य गांव में ना है, जयपुर में है। बड़ा शहर है, अच्छा काम मिलेगा वहाँ। छोरा, ये फालतू की बातें तेरे दिमाग में कहाँ से आवे हैं बेटा? अरे बेटा, जयपुर जाकर काम करने के लिए ना बोरी भरकर रुपए चाहिए। अरे इतने रुपए कट्ठे से आवेंगे? बापू साहब, मैं सोच रहा था कि। हाँ हाँ बोल, क्या सोच रहा था बेटा? मैं सोच रहा था कि अपने हिस्से की जमीन जायदाद बेच के और उन पैसे। पागल हो गया क्या तू? तेरे काम की खतर मैं पुरखों की जमीन बेच दूं? अरे ऐसा सोचा भी कैसे तूने? एक बात कान खोल के सुन ले, तुझे जो कुछ भी करना है ना, अठे गांव में रह के करना है, समझ गया तू? मैं ये गांव में रह के कुछ ना करने वाला बापू साहब। मैं अपने हिस्से की जमीन बेच के रतन के साथ जयपुर में रहूंगा। हद होगी आज के छोरे। ईंधनी आई नहीं कि बावले हो गए। शहर जाएगा। अरे मैं भी देखूंगा कैसे जाएगा तू शहर। बापू साहब, जे तो प्रताप रतन बींदनी को यहाँ से लेकर चला गया ना, तो वो वापस ना लौटेगा। पुरखों की जमीन तो जावेगी ही जावेगी, और जो रतन बींदनी अपने साथ दहेज लेकर आई है ना, वो भी जाएगा। योर ऑनर, ये प्रताप के दादाजी की वसीयत है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि प्रताप की शादी के बाद उनकी आधी प्रॉपर्टी प्रताप को मिल जाती है। लेकिन जब इन लोगों को भनक लगी कि वो जयपुर जाने का मन बना चुका है, तो क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। अरे प्रताप बेटा, बेटा क्यों खड़ा है? अठे आ, मारे सागे बैठ, खाना खा। आजकल के बच्चे भी ना अपनी जिद पे आ जाएं तो बस पूछो ही ना। लेकिन छोरा, तू कब समझेगा? तेरा दुश्मन नहीं हूं मैं, बापू तेरा बाप। जब खुद बाप बनेगा ना एक दिन, तब समझेगा। नाराज है हमसे है? ले भाई, अपने बापू को माफ नहीं करेगा के? अब तो माफ कर दे अपने बापू को, कर लेना अपने दिल की। आ, बैठ हमारे साथ। अब तेरा बापू तो क्या, तेरे को कोई भी कुछ ना कहेगा। हाँ जी, आप रसोई घर में जाओ और गर्मा गर्म खाना लाओ हमारे प्रताप के लिए। हाँ, मैं गरम गरम खाना लेकर आती हूँ। उसी रात को प्रताप के पेट में दर्द उठा और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, लेकिन वहां से वो कभी नहीं लौटा। सिर्फ उसके मरने की खबर आई। लेकिन योर ऑनर, केवल प्रताप की मौत से इनको अपना मकसद पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि इनके कल्चर में अगर औरत विधवा हो जाती है और उसकी कोई संतान नहीं है, तो वो जितना दहेज लेकर आई होती है अपने साथ, वो उसे लेकर अपने मायके वापस लौट जाती है। यही था इन लोगों का दूसरा मोटिव, क्योंकि रतन तो अभी तक जिंदा थी।
ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मनगढ़ंत कहानियां सुना रही है, इनके पास सबूत तो है ही नहीं। आपने भी कहानी अपने ढंग से कही ना सत्यम साहब। अब मैं भी कुछ बोल लूं? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ओवररूल। आप अपनी बात बताइए। थैंक यू। रतन बिंदनी को ऐसे सजे सबरा देखना चाहता था हमारा प्रताप। हम सवन ने छोड़ के कटे चला गया। भीतर जाके बटे रखते। और सुन, ध्यान से रखियो। नियम है बिंदनी, जिस घर में औरतों की डोली आवे है उस घर से ही अर्थी जावे है। उठ चल। कुछ ना ना बिंदनी ना। नहीं मासा, मने ना करना ये सब। ना बिंदनी ना ना। मासा, आग लगे मने कर दो। मने ना करना ये सब। डर लगे मने आग से। ऐसा ना करे जाने। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा। सती मैया की, सती मैया की, सती मैया की, सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा। सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा। योर ऑनर, जितनी बातें इन्होंने बताई हैं, ऐसा लगता है इन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है या एग्जैक्टली वैसा हुआ है जैसा इन्होंने बताया है। लेकिन अगर वैसा हुआ है मैडम, तो फिर रतन को बांध कर ले जाना चाहिए, उसे पैरों पर चलकर जाने की क्या जरूरत है? योर ऑनर, ऑनरेबल कोर्ट में मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं।
सफेद झूठ बोला जा रहा है और इस सफेद झूठ की कोई वैलिडिटी नहीं है, योर ऑनर, क्योंकि योर ऑनर बिना सबूत के मेरे क्लाइंट को गुनहगार साबित नहीं किया जा सकता। दैट्स ऑल। सत्यम साहब, अपने पेशे के तहत आपको जो ठीक लगता है वो आप कर रहे हैं और जो मुझे ठीक लगता है वो मैं कर रही हूं, और थोड़ी देर में कोर्ट अपना फैसला भी सुना देगा। लेकिन जिस देश में विकास के दावों के बीच में विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, वहां पर एक लड़की को यूं ही जला दिया जाता है, वो भी ऐसी लड़की जिसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी। बहुत ही क्रूर और दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है सत्यम साहब। गवाहों और सबूतों की कमी के कारण ये केस कौन जीता कौन हारा बात उसकी तो है, बात उससे बहुत आगे की है और ये आप भी जानते हैं। योर ऑनर, मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि इस केस के बाद इस देश में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा ना हो, और ये आपका, मेरा, हम सबका उत्तरदायित्व है। सबूतों के अभाव में 9 साल केस चलने के बाद किसी को सजा नहीं मिली, परंतु ये केस एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसी केस के चलते इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि देश ने इस आवाज को महसूस किया और कानून में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। सती प्रथा का कानून सख्त हुआ और सामाजिक परिवर्तन के रूप में 1987 की घटना के बाद से आज तक एक भी सती केस दर्ज नहीं हुआ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.